गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर पावर प्लांट के बारे में। ओके, चैप्टर नंबर 2 सोलर एनर्जी में। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलर पाउंड के बारे में। ठीक है, सोलर पाउंड के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर पावर प्लांट। ओके, तो सोलर पावर प्लांट क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। okay? तो समझो कि यहाँ पे सोलर पावर प्लांट क्या है उसके सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी, फोटो की बात करें हम लोग। ओके, तो फोटोवोल्टिक converts are semiconductor device that convert part of the instant solar radiation directly into the electrical energy. Okay, the solar power plant generation technology can be classified into टू broad category. ओके, दो कैटेगरी में हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं वैसे। ओके, तो सबसे पहले जो है वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन टेम्परेचर। ओके, तो हम लोग टेम्परेचर के बेस पे सोलर पावर प्लांट को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, और समझो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कलेक्टर्स। ओके, तो कौन से टाइप के हम लोग कलेक्टर यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, ये दो कैटेगरी में हम लोग उसको समझो कि टेम्परेचर की कैटेगरी और दूसरा कलेक्टर की कैटेगरी। ओके, दो कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करेंगे समझो कि अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में तीन कैटेगरी है वैसे, एक लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लो टेम्परेचर है क्या। ओके, तो लो टेम्परेचर साइकिल की बात करें हम लोग तो समझो कि मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट इज 100 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने शायद लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, फॉर लो टेम्परेचर साइकिल थर्मोडायनेमिक साइकिल प्रीफर्ड इज रैंकाइन साइकिल। ओके, तो लो टेम्परेचर जो की तरीके की जो पावर प्लांट है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ओके, तो पावर प्लांट का काम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। ओके, तो लो टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट। ओके, बाय यूजिंग लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ओके, लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे यहाँ पे जो ये जो है वो है लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर है। हम लोग यहाँ पे लो टेम्परेचर की कैटेगरी को देख रहे हैं यहाँ पे। सॉरी, ओके, ये है लो टेम्परेचर पावर जनरेशन साइकिल। ओके, तो यहाँ पे समझो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पावर प्लांट का जो फंक्शन है वो है इलेक्ट्रिसिटी जो को जनरेट करना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लो टेम्परेचर पावर जनरेशन साइकिल वाला पावर प्लांट देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो कलेक्टर यहाँ पे ये जो है वो है कलेक्टर प्लेट है। ठीक है, ये है हमारा कलेक्टर प्लेट। ठीक है, देन समझो कि कलेक्टर प्लेट क्या करती है, यहाँ पे जो फीड वाटर पंप है जो, ठीक है, उसके अंदर से जो वाटर है वो कलेक्टर प्लेट में कलेक्ट होता है। ठीक है, वहां पे सर्कुलेट होके देन आफ्टर क्या होता है कि वो जो हमारा वाटर है, फीड वाटर जो है वो टेम्परेचर ले लेता है कहाँ से, सोलर रेडिएशन से। वो टेम्परेचर लेके समझो कि जो हमारा वाटर जो है वो कोल्ड वाटर जो है वो हीटेड वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जो हीटेड वाटर जो है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो चैनल है वहां पे समझो ये चैनल से पास होके वो स्टोरेज टैंक में जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो स्टोर होता है हमारा जो हॉट वाटर जो है। ठीक है, ओके, समझो कि ये जो स्टोरेज टैंक है, ठीक है, यहाँ पे हॉट वाटर जो है उसकी जो स्टीम है वो यहाँ से सेपरेट होती है। ठीक है, और जो समझो स्टीम यानी जो वेपर जो पोर्शन जो है, ठीक है, वो समझो कि यहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर दिया हुआ है, ठीक है, ये हीट एक्सचेंजर में वेपर जो पोर्शन है वो हीट एक्सचेंजर में जाके, ठीक है, वो वर्किंग फ्लूइड को हीटेड करता है। वर्किंग जो फ्लूइड हमारा है, कोई भी समझो कि लिक्विड जो है, ठीक है, उसको हीट ट्रांसफर करता है। ठीक है, और जो उसकी जो हीट ट्रांसफर जो जो वेपर है, वर्किंग फ्लूइड की जो वेपर है वो टरबाइन को ऑपरेट करने में समझो यूज में ली जाती है। ठीक है, देन आफ्टर टरबाइन में क्या होता है, जो उसका प्रेशर और वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है यहाँ पे। ठीक है, टरबाइन वर्क होने के बाद समझो यानी समझो कि एक्सपांसन होता है, जो हमारी वेपर का एक्सपांसन होता है और उसको कंडेंसर में कंडेंस किया जाता है। देन आफ्टर समझो कि फिर से उसको हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है। ठीक है, तो यानी पूरी की पूरी एक फिगर समझो यहाँ पे हम लोगों ने की। ठीक है, ये जो है वो लो टेम्परेचर पावर जनरेशन साइकिल यूजिंग लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर। यहाँ पे जो कलेक्टर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है लिक्विड फ्लैट प्लेट है।
यहाँ पे टेम्परेचर रेंज जो है वो अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर लेता है, ठीक है। यानी इसलिए इसको लो टेम्परेचर थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, ओके। तो एरे ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर आर यूज्ड टू रिसीव द सोलर, यहाँ पे जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर की जो एरे है वो समझो, यहाँ पे जो एरे ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर आर यूज्ड टू रिसीव द सोलर रेडिएशन, ओके। द बूस्टर मिरर आर यूज्ड टू कलेक्ट टू मैक्सिमम सोलर, ओके। यहाँ पे जो समझो ये बूस्टर मिरर से नहीं, एक एक्स्ट्रा मिरर सेट जो है वो क्या करता है कि और ज्यादा सन रेडिएशन को यहाँ पे समझो कि ये कलेक्ट करता है, ठीक है, ओके। The booster mirror are used to collect to get maximum solar energy, okay. The hot water at the temperature close to 100 degrees Celsius is stored in the insulated thermal storage tank, okay. तो जो यहाँ पे जो हॉट वाटर है, ठीक है, जो जो यहाँ पे कलेक्टर्स में से पास होता है, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे कलेक्टर्स में से पास होता है, ठीक है, वो हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और वो अराउंड 100 डिग्री के करीबन टेम्परेचर ले लेता है, ठीक है। 100 डिग्री जो टेम्परेचर ले लेता है वो पानी को यहाँ पे हम लोग स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं, ठीक है। हॉट वाटर फ्रॉम द स्टोरेज टैंक इज सर्कुलर थ्रू द हीट एक्सचेंजर, यहाँ पे समझो कि हीट एक्सचेंजर में वो सर्कुलेशन करता है हॉट वाटर जो है वो, ठीक है, हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। एंड गिव अप हीट टू वर्किंग फ्लूइड, ओके। लो बॉइलिंग टेम्परेचर फ्लूइड जो है, ओके, वर्किंग फ्लूइड में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लो बॉइलिंग टेम्परेचर, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम है, उसको हम लोग ये हीट है वो ट्रांसफर कर देते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर जो है हमारा, उसको हम लोग समझो कि वेपर जनरेटर भी बोलते हैं, कि जो वेपर को जनरेट करता है, जो हमारी वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है, उसको वेपर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नहीं, समझो कि ये जो लो बॉइलिंग टेम्परेचर वाला जो फ्लूइड है वो अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस, समझो कि 90 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो फ्लूइड वर्क करता है, ठीक है, इवोपरेट होता है, इन शॉर्ट। लो बॉइलिंग टेम्परेचर वाला जो फ्लूइड है वो यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस पे इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। तो यानी समझो कि यहाँ पे जो ये सिस्टम जो है हमारी वो 100 डिग्री टेम्परेचर तक ले लेती है, ठीक है, और वो उससे कम इवोपरेशन, उसका रेट समझो कि कम टेम्परेचर पे वो इवोपरेट होता है, ठीक है। वेपर जनरेटेड इन द जनरेटर इज देन द पास थ्रू द टरबाइन, ओके। जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जो वेपर यहाँ पे जनरेट हुई है वो टरबाइन में पास होती है, देन आफ्टर टरबाइन में उसका एक्सपांशन होता है। आफ्टर द एक्सपांशन इन टरबाइन, लो प्रेशर वेपर इज कंडेंस द कंडेंसर एंड द लिक्विड, एंड देन लिक्विड अगेन सप्लाई टू वेपर जनरेटर टू हेल्प द लिक्विड पंप, ओके। यहाँ पे समझो कि नॉर्मली हम लोग जो अभी जो मैंने बात करी कि जो लो वर्किंग फ्लूइड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लो बॉइलिंग टेम्परेचर वाला जो वर्किंग फ्लूइड हम लोग यूज करते हैं वो है अराउंड जनरली हम लोग R11, ओके, R13 और R14 का हम लोग सॉरी R11, R113 और R114, ओके, 114 का हम लोग जनरली यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। This power plant is very simple but required large investment cost per kilowatt because of large collector area involved, okay। तो यहाँ पे क्या है कि कलेक्टर्स का जो खर्चा है, समझो कि जो लार्ज एरिया में उसको लगाना पड़ता है, इसलिए समझो कि पर किलोवाट इसकी जो समझो कि कॉस्टिंग है वो ज्यादा आती है, ठीक है। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट इज अबाउट समझो कि बहुत कम है, 2% जितनी इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी है समझो पावर प्लांट की, ठीक है। ये हम लोगों ने बाय यूजिंग कलेक्टर लो टेम्परेचर पावर जनरेशन साइकिल, हम लोगों ने फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने लो टेम्परेचर देखा। अभी हम लोग लो टेम्परेचर जनरेशन यूजिंग सोलर पाउंड को यूज करके हम लोग लो टेम्परेचर पावर प्लांट कैसे रन करते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ओके। ओके, तो लो टेम्परेचर पावर जनरेशन क्लोज साइकिल यूजिंग सोलर पाउंड, यहाँ पे बाकी सारे सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है समझो, बराबर। पर यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो हीट एनर्जी है वो सोलर पाउंड से लेते हैं, ठीक है, समझो। तो कैसे करते हैं, बराबर, ओके।
सोलर पाउंड इज यूज टू रिसीव एंड स्टोर द सोलर रेडिएशन। ओके, यहाँ पे सोलर पाउंड का हम लोग पाउंड का यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, द सिस्टम वर्क्स ऑन रैंकाइन साइकिल यूजिंग लो बॉइलिंग टेम्परेचर वर्किंग फ्लूइड। ओके, यहाँ पे समझो कि बॉटम लेयर जो है, ठीक है, वो अराउंड 70 टू 85 हम लोगों ने सोलर पाउंड में थोड़ा डिस्कस किया था वैसे। ओके, तो जो यहाँ पे नीचे का जो टेम्परेचर, जो बॉटम का लेयर का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 70 टू 75 70 समझो कि 70 टू 90 डिग्री के बीच में ये टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये बॉटम लेयर का। और ऊपर का जो लेयर का टेम्परेचर क्या है, वो अराउंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 25 टू 30 डिग्री। ओके, ऊपर का जो लेयर का टेम्परेचर है वो 25 टू 27 डिग्री जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा वो रहेगा, ठीक है। ओके, ओके, तो समझो कि द बॉटम लेयर ऑफ ब्राइन रीच अराउंड 70 टू 90 डिग्री while the top remains 25 डिग्री। जो ये समझो कि जो ब्राइन का लेयर है बॉटम का जो, ठीक है, वो अराउंड मैंने जस्ट डिस्कस किया उस हिसाब से। ओके, ओके, तो क्या यहाँ पे जो बॉटम लेयर जो है उसका हम लोग स्लाइटली धीरे धीरे करके रिमूव करते हैं। समझो बॉटम लेयर जो है उसको हम लोग लेमिनार फ्लो में धीरे धीरे उसको, समझो कि क्योंकि ये हॉट हो गया है, ठीक है, उसको हम लोग समझो कि इवापोरेटर और बॉयलर में हम लोग उसको ले जाते हैं, ठीक है, इवापोरेटर में इसको ले जाते हैं, ठीक है, उसकी जो हीट यहाँ पे एक्सचेंज होके वो फिर से यहाँ पे फिर से सोलर पाउंड में हम लोग इसको फिर से उसको ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये समझो कि हम लोग अभी बात करें कि बाकी जो सारे सिस्टम है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट समझो कि सेम है, ठीक है। वर्किंग फ्लूइड समझो कि यहाँ पे जो है वो जो वर्किंग फ्लूइड है वो लोड अभी जस्ट डिस्कस किया उस हिसाब से लो बॉइलिंग टेम्परेचर वर्किंग फ्लूइड हम लोग यूज करते हैं। ओके, ओके, जो ये ब्राइन सॉल्यूशन जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ब्राइन जो लिक्विड जो है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे हीट एक्सचेंजर में, ठीक है, क्या करेंगे कि जो हमारा जो लो बॉइलिंग टेम्परेचर वाला जो हम लोगों ने डिस्कस किया उस हिसाब से लो बॉइलिंग टेम्परेचर वाला जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है उसको हीट देने में, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। The vapor of working fluid flows under high pressure to the turbine, thereby the expanding through the turbine and electric generator coupled to it। ओके, तो समझो कि जो टरबाइन है वो उसके साथ में हमारा समझो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर कपल किया हुआ होता है, ठीक है। और वर्किंग फ्लूइड जो है वो हाई, समझो कि यहाँ पे वर्किंग अंडर हाई प्रेशर वर्क करता है, ठीक है, और यहाँ पे टरबाइन में एक्सपांड होता है, ठीक है, और देन उसको कंडेंसर में लिया जाता है और कंडेंसर में कंडेंस होके वो फिर से वर्किंग फ्लूइड हमारा ऐसे यहाँ पे समझो रोटेट करता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सिस्टम जो है यहाँ पे समझो हम लोग क्या करते हैं, सोलर पॉन्ड का यूज करते हैं फॉर पावर जनरेशन, ठीक है। ओके, अभी हम लोगों ने लो टेम्परेचर के बारे में बात डिस्कस कर ली। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियम टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।